नहीं, यदि क्लास 6 का बच्चा होगा ना, गारंटी के साथ दावा ठोक के बोलते हैं वो भी सीख जाएगा। ठीक है, 51 का हेलो क्लास 10th सुपर के क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोगों का जो टॉपिक होगा ना, HCF ज्ञात करना है। ठीक है, उसमें एक कंडीशन है, हम लोग एक थ्योरम यूज करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड जी एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे और उन्होंने एक थ्योरम लाया। उन्होंने बोला कि A इज इक्वल टू होता है BQ प्लस R। ठीक है, थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट को देखेंगे, आफ्टर देन इसी कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन का HCF निकालना है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या होता है कि सर A का जो मतलब होता है ना, A होता है मेरा यहाँ पे भाज्य। ठीक है, और हम लोग भाज्य इज इक्वल टू जानते हैं क्या होता है, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल होता है। ये हम लोग क्लास 6 में 7th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, यानी कि B बराबर मेरा जो यहाँ डिनोट किया गया है वो होता है भाजक और Q बराबर होता है भागफल और R इज इक्वल टू क्या होता है, शेषफल होता है। ठीक है, यदि हम लोग भाग को थोड़ा सा देखेंगे ना, तो ये मेरा क्या होता है, ये मेरा भाज्य संख्या होता है सर। यहाँ जो संख्या होता है ये क्या होता है, भाज्य होता है। और यहाँ की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। और यहाँ की संख्या को हम लोग बोलते हैं भागफल। यहाँ की संख्या को क्या बोलते हैं, भागफल। और यहाँ जो मेरा बचता है उसको हम लोग बोलते हैं सर शेषफल। ठीक है, यानी कि भाज्य इज इक्वल टू क्या होता है, भाजक और भागफल को गुना कर देंगे और शेषफल को जोड़ देंगे तो मेरा भाज्य निकल कर आ जाएगा। ये थ्योरम दिया था यूक्लिड जी ने, है कि नहीं। और इसी थ्योरम के बेसिस पे हमको निकालना है इस क्वेश्चन का HCF। ठीक है, इसके अलावा क्या कॉन्सेप्ट दिया, इसके अलावा कॉन्सेप्ट दिया कि जीरो जो शेषफल होता है ना, वो 0 के बराबर होता है या फिर 0 से बड़ा होता है। ठीक है, और शेषफल से बड़ा कौन होगा, शेषफल से बड़ा गारंटी के साथ भाजक होगा। और भाजक को हम लोग क्या लिखते हैं, B। भाजक को किससे डिनोट करते हैं, B से डिनोट करते हैं। तो आई होप इसका जो कंफ्यूजन है बिल्कुल आपका खत्म हो गया होगा। देखने में बहुत ही हार्ड लगता है लेकिन है बहुत आसान काम, क्लास 6 का है, कोई झमेला नहीं है। तो इसको भी आपको याद करके रखना है क्योंकि एग्जाम में इसका भी इंपॉर्टेंस बहुत है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब सीधा क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हम लोग को सबसे पहले महत्तम समावर्तक भाग विधि के द्वारा निकालना है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है भाग विधि द्वारा HCF निकालने में, ऑन दैट कंडीशन है ना, वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला जो कंडीशन बोलता है कि जो छोटा संख्या है बड़ा संख्या को क्या करेंगे, भाग देंगे। यानी कि 255 को 867 से भाग देना है। कहाँ देना है, रफ में यह काम करना है। कहाँ करना है, रफ में। और इस सूत्र का हमको यूज करना है। कैसे, देखो सबसे पहली बात 255 को कितना बार लगाएंगे कि 867 आना चाहिए या फिर उससे कम आना चाहिए। सर यहाँ पे 3 बार लगाएंगे। 5 तिया हो जाएगा 15, 5 तिया 15 और 1 16, 2 तिया 6 और 1 7। ठीक है, 7 में 5 जाएगा, 2 बचेगा, 6 में 6 जाएगा, 0 बचेगा, 8 में 7 जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, अब क्या करना है सर, इसी कंडीशन को हमको यहाँ पे लिखना है। इस कंडीशन को जब हम लोग लिखेंगे ना, तो A बराबर मेरा क्या है, ये जो संख्या है ना सर, ये मेरा A है। यानी कि हमको यहाँ लिखना है 867 इज इक्वल टू, ये जो मेरा है ये संख्या सर आप बताए थे ये क्या है, B है। यानी कि हमको यहाँ पे लिखना है 255, बीच में कोई साइन नहीं है तो यहाँ इनटू, और Q बराबर मेरा ये संख्या है सर, ये मेरा Q है सर, यानी कि 3। और रिमाइंडर कितना बच के आया, 102। रिमाइंडर कितना बच के आया, 102। फर्स्ट कॉन्सेप्ट में इतना आपको करना है। फिर इससे आगे बढ़ेंगे तो फिर क्या करना है, फिर 102 को फिर हमको भाग लगाना है किसके साथ, 255 के साथ। यहां करते हैं, फिर 102 को 255 से हम लोग को भाग लगा देना है। कितना बार में लगेगा सर, 2 बार में लगेगा सर, यानी कि 2 बार में हो जाएगा 204। ठीक है, 5 में 4 जाएगा, बचेगा 1, यहाँ पे 5 बचेगा, 2 2 हो जाएगा कैंसल आउट। फिर ये कंडीशन है ना, फिर से हमको यहाँ उतारना है। अब क्या कंडीशन हो गया क्या सर, कि जो मेरा 255 है ना वो मेरा A बन गया है सर, यानी कि यहाँ पे हमको लिखना है 255। क्लियर हो रहा है। फिर यहाँ पे मेरा देखो तो BQ क्या है सर, ये मेरा B है और ये मेरा
क्यू है और इसको गुना का साइन में लिखना है, यानी कि 102 गुने मेरा हो जाएगा 2 और प्लस आर क्या है सर, ये मेरा आर है सर, यानी कि 51। यहाँ तक समझ में आया। फिर से जो 51 रिमाइंडर बचा ना, फिर से हमको एचसीएफ करना है किसको, 102 के साथ, यानी कि 51 को फिर से भाग देना है 102 के साथ। बहुत आसान है कि नहीं। यदि क्लास 6 का बच्चा होगा ना, गारंटी के साथ दावा ठोक के बोलते हैं वो भी सीख जाएगा। ठीक है, 51 का पहाड़ा में कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में सर पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, 2 बार में पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी कि ये कंडीशन फिर से हमको यहाँ लिखना है, यानी कि अब क्या हो गया है, ए जो मेरा हो गया है सर ये 102 हो गया है। ठीक है, और 51 मेरा बी हो गया। ठीक है, इंटू का साइन है और क्यू मेरा 2 हो गया। क्यू मेरा कितना हो गया, 2 और प्लस 0। और ये कंडीशन तब तक चलता रहेगा ना जब तक कि लास्ट में मेरा 0 नहीं आ जाता है। यूक्लिड जी ने यही बोला था। ठीक है, तो इस तरह से एचसीएफ हमको निकालना है और जैसे ही लास्ट में मेरा 0 आ जाता है तो इस संख्या को, यानी कि जो मेरा 51 है वही मेरा क्या होगा, एचसीएफ इज इक्वल टू मेरा 51 आंसर होगा। कहने का मतलब है कि यदि सिर्फ तुमको छापना आता है ना, ऑन दैट कंडीशन है ना, आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यदि आप चैनल में बिल्कुल नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक्स करें, थोड़ा सा हमको भी मोटिवेट करें। ठीक है ना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।